So let's start with today's new topic, that is our environment. Fine, we will deal with this particular term environment, ecosystem, ecology. ये सारी चीज़ें क्या होती है that we are going to discuss. We are going to discuss some more terms also one by one. ठीक है? So first of all, what do you mean by this term environment? We are generally using this term, right? Obviously, we know the meaning of this environment. That is nothing but which is comprising of living as well as non-living components. Fine. So basically, environment constitutes the living as well as the non-living component which surrounds the nature. Okay, surrounding the nature. So let's start. First of all, we will see the ecosystem, what are its components and all. Fine. So basically, first we will know, we will define this term environment, that is the biotic and abiotic factors. Biotic means what? Living factors. Abiotic or abiotic means non-living factors. So both these factors surrounds the living organisms in nature, that is nothing but our environment. Okay, so once again you can see the biotic and abiotic factors which surrounds any living organisms is called as its environment, right? Second point, organisms and physical surroundings. Now we know that जो living organisms रहेंगे उनका survival मुश्किल में आ जाएगा if they don't interact, if they don't adjust with the surrounding environmental conditions, right? जो फिजिकल फैक्टर्स है और यू कैन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है या अबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट, एयर, वाटर, सॉइल, राइट? सो टेम्परेचर, रेनफॉल, दीज आर व्हाट, नॉन लिविंग फैक्टर्स. अब ये नॉन लिविंग फैक्टर के साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन कैसे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फाइन. सो इनका जो इंटरेक्शन है विद दी नॉन लिविंग फैक्टर्स, है ना? टेम्परेचर के साथ में रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एयर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके साथ में इफ देयर इज नो प्रॉपर इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू डील विद व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ दिस लिविंग with the non-living components which is together constituting your what, ecosystem, है ना? Environment जब मैंने बताया आपको कि it is a broader concept, है ना? Environment की जब आप बात करते हो मतलब आप broader sense में बात कर रहे हो complete nature की, complete surrounding की, and उस surrounding, उस nature में जो living और non-living organisms का interaction, not non-living organism, it is living organism with the non-living factors, है ना? लिविंग का नॉन लिविंग फैक्टर के साथ में किस तरीके से इंटरैक्शन होता है, कैसे उनके सर्वाइवल के लिए ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं एंड बैलेंस करते हैं नेचर को, ठीक है? दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. तो एनवायरनमेंट एक कंप्लीट ब्रॉडर टर्म हो गया, बट उसी में अगर आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तो देयर आर डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन आवर एनवायरनमेंट, है ना? एनवायरनमेंट तो एक ही रहने वाला है, कंप्लीट सराउंडिंग नेचर. अब उसमें इंटरैक्शन जो हो रहा है लिविंग का विद द नॉन लिविंग फैक्टर्स, उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं. अब ये इकोसिस्टम जो है टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमको लैंड पे देखने को मिलता है, और यही इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है जो हमें या यू कैन से एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइन, जो हमें वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है. बिकॉज अगर आप लैंड की बात करो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो तो यहाँ पे भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स का इंटरेक्शन दिखेगा. एंड आप अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, वाटर इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर भी आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का क्या दिखने वाला है? इंटरेक्शन, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स इन वन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. क्लियर है? सो सी, ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन आवर नेचर, obviously. So that is, you can say, is nothing but your ecosystem. Once again see the definition, all the interacting organisms in an area together. अब एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, फाइन. अब ये पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि इधर वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, लैंड इकोसिस्टम जिसमें आपको लाइक ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, है ना, ये टाइप के क्या मिल सकते हैं? इकोसिस्टम. डेजर्ट में एक इकोसिस्टम फॉलो हो सकता है, ठीक है, इंटरेक्शन दिख सकता है आपको.
देन ग्रासलैंड पे दिख सकता है वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल या फूड, फॉर इट्स एनर्जी। ये वो भी हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड्स में, आगे वाले टॉपिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड चेन, फूड वेब ऑल्सो। ओके, so before that once again see the definition, all the interacting organisms in an area together। अब ये इधर हो सकता है टेरेस्ट्रियल पार्ट में भी या फिर वाटर इकोसिस्टम में भी, वाटर पार्ट में भी। सो इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर इट इज कंस्टिट्यूटिंग व्हाट, फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। फाइन, सो अब ये देख लो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, microorganisms, right? Plants, animals, microorganisms, these are different living organisms. That is nothing but your biotic component. Fine. Secondly, abiotic component or abiotic component, that is what, non-living factors या physical factors, है ना। physical factors में क्या क्या आ जाएंगे, हमने डिस्कस किया, air, water, soil, minerals, nutrients, that is okay। so यहाँ पे दिख रहा है आपको temperature, rainfall, wind, soil, minerals, these are the abiotic factor or the non-living components in the ecosystem, right, which is forming an ecosystem। thirdly, ये examples हमने देखा कि types of ecosystem में, if we are considering about the types of ecosystem, so types कौन से हो जाएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड और ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये दोनों टाइप्स हो जाएंगे इसमें, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड इकोसिस्टम। क्लियर है। यहाँ पे हमने बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात किया था। सो दीज आर व्हाट, दी कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात की जाए तो आपको बायोटिक, एबायोटिक के बारे में बताना है, एंड टाइप्स की बात की जाए इकोसिस्टम में तो आपको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताना है। क्लियर है। अब नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हो इन द सेंस व्हाट, द इकोसिस्टम विच आर बेस्ड ऑन नेचर ओनली। ओके, जो नेचर ने ही क्रिएट किया है। सो दैट इज एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया आपका, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया। फॉरेस्ट यहाँ पे आपका किस में आ गया, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। फाइन, डेजर्ट्स हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है। देन अगर वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो नेचुरल इकोसिस्टम में, देन पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। सेकेंड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैनमेड इकोसिस्टम में जो मैन ने क्रिएट किया है, इट इज नॉट बाय नेचर, है ना। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे एक्वेरियम हो गया। फाइन, एक्वेरियम हो गया, देन गार्डन्स हो गए, क्रॉप फील्ड्स हो गए। सो दीज आर मेड बाय ह्यूमंस, है ना। मैन मेड है ये, आर्टिफिशियल है, नेचर ने क्रिएट नहीं किया, हमने बनाया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मैन मेड इकोसिस्टम। क्लियर है। फाइन, तो हमने देखा कि एनवायरमेंट क्या होता है ब्रॉडर सेंस में, कि एनवायरमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म कि जिसके अंदर हमको लिविंग, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है देखने को मिलता है। अब उनमें ही आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट। फाइन, तो कंपोनेंट में आपके कौन से दो टाइप आ जाएंगे इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाएगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक में आ जाएंगे आपके फिजिकल फैक्टर्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स, दैट आर टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ये सारे किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करोगे तो जो नेचर ने क्रिएट किया है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें डेजर्ट्स आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, देन योर और क्या आ जाएगा, वाटर इकोसिस्टम की बात करोगे तो पॉन्ड्स, लेक्स। ठीक है। एंड अगर आप दूसरे टाइप दैट इज आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम की बात करोगे तो उसमें मेड बाय द ह्यूमंस या आर्टिफिशियली जो जो बना है, दैट इज व्हाट, एक्वेरियम्स, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स एक्सेट्रा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब उसी को थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फाइन, सो यहाँ पे थोड़ा डिकम्पोजर्स एंड ऑल के बारे में भी बताया गया है। उसके पहले एक्वेरियम विच इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, या यू कैन से व्हाट, अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक्वेरियम इज अ टाइप ऑफ
man-made ecosystem, right? Because it includes both biotic factors that are fishes, aquatic plants, animals, etc. है ना, ये भी रहने वाला है, भले man-made है, but still we are using that nature organisms only. Fine. Plus abiotic factors, it requires water, oxygen, space, right? तो ये सारा जो उसकी adaptability के लिए ज़रूरी है. Alone अगर if only you are taking these plants, animals and fishes and all in the aquarium, it will not be able to survive until and unless you provide it with water, a particular space, right? So even in that aquarium we can see there is interaction between the biotic as well as abiotic component, right? Biotic with the abiotic component. तो वो इसमें example बताया है इन्होंने. Then we have talked about what? Biotic factors, जिसमें आपके किसके बारे में बात किया हमने? Plants, animals, microorganism. अब उसको ही हम और थोड़ा सा specifically categorize अगर करते हैं, so these organisms can be grouped into organism बोल दिया मतलब we are talking about living organisms, right? So living organisms can be grouped into producers, consumers and decomposers. Clear है? Producers मतलब इसमें क्या आ जाएंगे आपके? Plants आ जाएंगे, autotrophs आ जाएंगे, fine. Consumers यानी heterotrophs आ जाएंगे, जिसमें कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स. आगे के जो टॉपिक्स हैं in that we will cover each and every part fine of this particular factors. Clear है? Decomposers, अब basically decomposers क्या होते हैं? Microorganisms, right? Basically which are present in the soil, जिनका काम क्या होता है? To degrade or to decompose the dead and decomposed organic matter को ही क्या कर रहे हैं? ये degrade कर रहे हैं, decompose कर रहे हैं by a process which is known as decomposition, right? ताकि वो जो complex organic compounds हैं वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सके. ठीक है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, उसका डीकम्पोजिशन जब तक नहीं होगा ऑब्वियसली वापस से उनका जो कन्वर्जन है न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग है वो नहीं हो पाएगी. सो दैट इज वाई नेचर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन से डीकम्पोजर्स का रोल ज़्यादा देखने को हमें मिलता है. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी अबाउट दिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर जैसा हमको पता है दीज आर व्हाट? ग्रीन प्लांट्स ओनली, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट? तो वही है यहाँ पर दे मेक द फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि प्लांट्स जो है उनको क्या रिक्वायर्ड रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो इट बिकम्स व्हाट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना. एग्जाम्पल्स में दिया है ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया में बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, राइट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बिहेव एज ऑटोट्रॉफ इन नेचर. ओके, सो दिस ग्रीन प्लांट्स और यू कैन से अदर ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन एबल टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट. सो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स का हमें पता ही है कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, है ना. और बना क्या रहे हैं? फूड बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर या ग्लूकोज. So that is nothing but organic compounds. So by using this inorganic compounds, these green plants prepare their own food, that is organic compounds. Example that is sugar, and उसी को वो reserve food material में store कर रहे हैं in the form of starch. हमें पता है already, right? So using the solar energy, or you can say solar radiant energy, that is nothing but the sunlight, right? Sunlight in presence of chlorophyll, and that process is nothing but photosynthesis. So ये जो प्रोड्यूसर्स में आपको मेंशन करना है अबाउट दी ग्रीन प्लांट्स, ऑल्सो अबाउट दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अबाउट दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू विच दिस ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो दीज आर नोन एज व्हाट? प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स, सेकेंड कैटेगरी हम देख रहे हैं अभी. कंज्यूमर्स की कैटेगरी दैट आर दी ऑर्गेनिजम्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन व्हाट दी प्रोड्यूसर्स ओनली, डिपेंड ऑन दी प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, for their energy, for their survival, right? So they consume the food from producers or by feeding on the other consumers, because consumer में भी हमारे पास types है, categories है, ठीक है. If you are talking about herbivores, तो herbivores are generally what? They are
प्लांट ईटर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स, प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर्स है ये, राइट, जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं आपके किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर. बट इफ वी टॉक अबाउट द कार्निवरस, ओमनिवरस, राइट, सो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो, राइट. सो इस वजह से यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिजम्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स. इनडायरेक्टली डिपेंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. ओके, सो दे कंज्यूम द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स. अब इसमें एक और कैटेगरी उन्होंने बोल दिया अपार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स, कार्निवरस एंड ओमनिवरस. कार्निवरस हम एनिमल ईटर्स, फ्लैश ईटर्स बोलेंगे. फाइन. फॉर एग्जांपल फ्रॉग, टाइगर, लायन, डिपेंड्स आप कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हो. फाइन. बट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कार्निवर्स. देन ओमनिवरस की बात कर रहे हो तो बोथ प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स, राइट, तो वो हो जाएंगे कौन? ओमनिवरस. ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स, राइट. सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे हैं ओमनिवर्स में ह्यूमन, बेयर्स, बर्ड्स, डॉग्स एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ओमनिवरस, विच कैन ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल. ओके. पैरासाइट्स हमें पता है, those which require what? Living host for their survival. Roundworms, tapeworms वगैरह etc. This type of organisms are dependent on the living host for their nutrition, for their energy. Clear है? Decomposers. Decomposers में we are talking about what? Microorganisms. For example, bacteria की अगर बात की जाए, so they are responsible, जैसा हमने discuss किया previously, they help in the breakdown of what? Complex organic compounds into simpler forms. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, they break down the dead remains of plants as well as animals. जब लिविंग कंडीशन में है तो वो अपना न्यूट्रिशन अक्वायर कर ही रहे हैं. फाइन. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से, एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं. बट अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो व्हाट हैपन आफ्टर दी killing of the plants and animals, है ना. when the plants and animals die, what happened to that particular dead remains of plants and animals? वो अगर ऐसे ही हमारे environment में रहेंगे तो obviously it is going to harm the nature. fine. तो वो चीज़ ना हो उसके लिए nature में हमारे पास क्या है? decomposers हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा होता है. that is in order to break down the complex organic compounds into the simpler forms, right? simpler substances. now this inorganic substances it gets mixed inside the soil. obviously जैसा हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट की क्या होने वाला है, वहाँ पे रिसाइकलिंग होने वाली है. so and they are used up by the plants. some other points are also written over here, that is in an unclean aquarium fishes and plants die. अगर हम आर्टिफिशियल की भी अगर बात करें इकोसिस्टम की, राइट, उसमें भी डेथ होता है बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. फाइन. तो उनका भी क्या होना चाहिए? दिस फॉर एग्जाम्पल दिस बैक्टीरिया, फंगाई, दे ब्रेक डाउन दी dead remains of that particular organisms as well as the waste products of the dead organisms, right? तो उनका decomposition ही करेंगे. वही same process organic को inorganic में convert करेंगे, simple forms में convert करेंगे. fine. so that it will get mixed with the soil. if the decomposers are absent, obviously क्या होने वाला है? जैसा हमने discuss किया, it is going to harm our environment. so that is the garbage, dead animals as well as the dead plants will not get decomposed because microorganisms या microbial activity जहाँ पे दिखनी चाहिए soil के अंदर, वो as such क्या हो जाएगी? absent होगी. so उसके वजह से हो क्या सकता है? जो dead remains है वो वैसे के वैसे ही रहने वाले, waste products भी रहने वाले. so it is going to harm the, pollute the environment. clear? so it leads to accumulation of organic materials which can cause pollution. so this was about what? Producers, consumers and decomposers. Okay. Rest of the part we will continue in our next lecture. Thank you.